श्री कृष्ण कहते हैं, जब जिंदगी मुश्किल लगने लगे तो समझ लेना अब वक्त आ गया है तुम्हारे असली रूप के जागने का। क्योंकि मुसीबतें कभी कमजोरों को नहीं, सिर्फ खास लोगों को चुनती हैं। हां, तुझे तकलीफ दी गई है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि तू टूट जाए, बल्कि इसलिए कि तेरी आत्मा को तपाकर सोना बनाया जा सके। तेरी चुप्पी एक दिन लोगों की चीख बन जाएगी। तेरा अकेलापन एक दिन दुनिया की भीड़ को पीछे छोड़ देगा। तेरी आज की नफरतें एक दिन तेरे नाम के नारे बनेंगी। पर अभी तेरा इम्तिहान चल रहा है। इस दुनिया को सिर्फ तू दिखा सकता है कि गिरकर भी मुस्कुराना क्या होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी महसूस किया है जब तू हार मानने वाला होता है तभी कोई एक आवाज अंदर से चीखती है, अभी नहीं, तू बना ही है इस दर्द को हराने के लिए। और वहीं से शुरू होती है तेरी असली कहानी। लोग कहेंगे ये पागल है, इसे कुछ समझ नहीं आता, हर बार गिरता है फिर उठ जाता है। उन्हें क्या पता कि तू हार से नहीं डरता, तू उसी से लड़ना सीख गया है। सुन, जिंदगी अगर बार बार तुझे तोड़ रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि तू खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब यह है कि किस्मत अभी भी तुझ में भरोसा रखती है। वरना बर्बाद करने के लिए तो वो किसी को भी चुन सकती थी, लेकिन उसने तुझे चुना ताकि तू एक मिसाल बन सके। अब भी जो तुझे नजरअंदाज कर रहे हैं वही कल तेरा नाम लेकर अपनी पहचान जोड़ेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जिंदगी तुम्हें हार का स्वाद इसलिए चखाती है ताकि जब असली जीत आए तू सिर्फ मुस्कुराए नहीं, उस जीत में खुद को पहचान सके। हर चोट, हर ठोकर, हर गिरावट तेरे भीतर किसी ऐसी ताकत को जगा रही है जिसे तू खुद भी नहीं पहचानता। तू सोचता है तू टूट रहा है, लेकिन सच यह है कि तू निखर रहा है। जैसे मिट्टी को तपाकर घड़ा बनाया जाता है, वैसे ही तकलीफों से इंसान नहीं प्रेरणा बनता है। अपने दिल को रोको मत, लेकिन उसे बह जाने भी मत दो। उसे सिखाओ कि बहाव में नहीं, बढ़ने में शक्ति है। लोग आएंगे, साथ चलेंगे, फिर बिना बताए छोड़ जाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू गलत था। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तू किसी के लिए बहुत सच्चा था, और यही बात उन्हें डरा गई। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी का हर सफर तेरे बस में नहीं होता, लेकिन हारकर फिर से उठना यह तेरा अधिकार है और कर्तव्य भी। कभी ऐसा वक्त आएगा जब तू अपनी वफादारी पर पछताएगा, पर याद रख, वो पछतावा तुझे मतलबी बनने की नहीं, समझदार बनने की सलाह देगा। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। समय से भी ज्यादा कीमती होती हैं भावनाएं, क्योंकि समय लौट सकता है पर टूटे हुए दिल कभी दोबारा उसी तरह नहीं जुड़ते। इसलिए किसी को अपनी भावनाएं देने से पहले ये मत देखो कि वो मुस्कुरा रहा है या नहीं, ये देखो कि क्या वो तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकता है या नहीं। फालतू समझे जाएंगे तुम अगर हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहोगे। जो लोग तुम्हारे होने को सामान्य मान लेंगे वही तुम्हारे जाने पर चुप रहेंगे। कभी भी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि जब तुम बुराई करते हो तब तुम उसके बारे में नहीं, अपने चरित्र के बारे में बता रहे होते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में कभी वो सब मत गंवाओ जो तुमने वर्षों की शांति से कमाया है। जिन लोगों का काम ही बुराई करना है वो बुराई करेंगे ही, चाहे तुम उन्हें अपने दिल का कोना क्यों ना दे दो। जेब भरी हो तो दुश्मन भी मुस्कुरा देते हैं, और अगर जेब खाली हो तो अपने भी आवाज में सलीका भूल जाते हैं। मुंदर से भी गहरा, और इसी अहंकार में सब कुछ खो जाता है। यहां हर इंसान मुसाफिर है, एक दिन तो यादों से भी चला जाता है। लोग चले जाते हैं पर उनके लफ्ज, उनकी बातें, उनके बर्ताव सब अंदर कहीं रह जाते हैं, और कभी कभी तो उम्र भर का सन्नाटा दे जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोगों से उम्मीदें करना बंद कर दो, क्योंकि जब दिल टूटता है तो आवाज नहीं करता, लेकिन असर पूरी जिंदगी भर करता है। जो रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं वही सबसे ज्यादा धोखा देते हैं, और यही सबसे कड़वी सच्चाई है कि बिना विश्वास कोई रिश्ता बनता नहीं, और बिना धोखे कोई रिश्ता खत्म होता नहीं।
मुसीबत के समय तुम्हारे पास खड़े दिखने वाले कई लोग असल में तमाशबीन होते हैं, जो तुम्हारी तकलीफ में सुकून ढूंढते हैं, तुम्हारी हार को अपनी जीत समझते हैं, और फिर एक दिन तुम खुद को समेटना सीख जाते हो। क्योंकि जब भरोसे टूटते हैं तब इंसान बिखरता नहीं, बदल जाता है। फिर वो किसी पर भरोसा नहीं करता, किसी से उम्मीद नहीं करता, और जब कोई उम्मीद नहीं बचती तभी इंसान सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। भरोसे की बात करें तो यहां तो अपनी सांसों पर यकीन नहीं रहता और हम इंसानों पर विश्वास कर बैठते हैं। यह कितना अजीब है ना। जो चीज हमारे वश में नहीं, हम उसी पर टिके रहते हैं, और जो लोग हमें छोड़ सकते हैं उन्हीं को अपना मान लेते हैं। बहुत खूबसूरत होते हैं वो लोग जो अपने मुश्किल वक्त में भी अपनों को वक्त देते हैं, नजरों से नहीं गिराते, आवाजों से नहीं लांछित करते। पर कुछ लोग होते हैं जो तुम्हारे दिल में रहते हुए भी अपनी सोच से तुम्हें कब का गिरा चुके होते हैं। अब शिकायत नहीं रही किसी से, क्योंकि जिनसे उम्मीद थी वही सबसे पहले नजरें फेर गए। कभी किसी को कदर देनी हो तो जीते जी दे दो, क्योंकि मरने के बाद तो वो लोग भी रो देते हैं जो जिंदा रहते एक फोन करने से भी कतराते थे। मोहब्बत और मौत दोनों एक जैसी हैं, ना उम्र देखती हैं, ना वक्त और ना ही जगह। बस आ जाती हैं अचानक और फिर सब कुछ बदल कर चली जाती है। जब कोई तुमसे नफरत करने लगे तो समझ लेना कि तुमने कुछ ऐसा पा लिया है जो उसके पास नहीं है। नफरत हमेशा कमजोरी की निशानी होती है, मुकाबले की नहीं। और जो तुमसे नफरत करता है असल में वो तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। तुम्हारी रोशनी उसे अंधा कर देती है। लाख डिग्रियां बटोर लो, लेकिन जिस इंसान को बोलने की तमीज नहीं वो अनपढ़ ही है, चाहे वो कितनी भी किताबें पढ़ चुका हो। क्योंकि पढ़ा लिखा होना और इंसान होना दो अलग बातें हैं। उस इंसान के करीब रहो जो तुम्हें सुकून दे, जो हर बार तुम्हारी खुशी में हिस्सा लेना चाहता है, ना कि तुम्हारी कमजोरी में सवाल ढूंढता है। चालाकियां भले ना आती हों, लेकिन समझना आता है, और यही फर्क है मासूमियत और मूर्खता में। तुमने धोखा दिया, ये तो हम जान गए थे, मगर तुम कितनी बार गिरोगे ये देखना अभी बाकी था। क्योंकि कुछ लोग इंसान कम, तमाशा ज्यादा होते हैं, हर रोज नए नकाब में सामने आते हैं। बहुत गहरी नदियां में आवाज नहीं करती, और कुछ बहुत गहरे दर्द आंसू भी नहीं मांगते। चुप रहकर तिल तिल जीते हैं हम, ताकि कोई हमारी मजबूरी को तमाशा न बना ले। कुछ लोग छोड़कर चले गए, कोई बात नहीं, वो लौट कर आएंगे जब हमें दुनिया पहचानने लगेगी, जब हम उस ऊंचाई पर होंगे जहां से उन्हें नीचे साफ दिखेगा। कुछ रिश्ते खाली लिफाफों जैसे होते हैं, न कोई भाव न कोई मतलब, लेकिन हम फिर भी उन्हें सहेज कर रखते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि कुछ भी ना होना भी कभी कभी बहुत कुछ होता है। बुरा तो सबको लगता है, लेकिन कुछ लोग दर्द छुपाना जानते हैं। मुस्कान ओढ़कर दुनिया का सामना करते हैं ताकि कोई उनकी आंखों की नमी न पड़ ले। झूठ बोलने वाले की सबसे बड़ी सजा यही है कि जब वो सच भी बोले तब भी कोई यकीन नहीं करता, और ये यकीन टूट जाए तो रिश्ता नहीं, रूह तक मर जाती है। ज्यादा अपनापन दिखाने वाले लोग अक्सर वही होते हैं जो एक दिन सबसे पहले पराया बना देते हैं, क्योंकि जो ज्यादा करीब आता है वही ज्यादा चोट पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान सबसे ज्यादा चिंता तब करता है जब वो खुद के लिए जीना छोड़ देता है और दूसरों की खुशी में अपनी जिंदगी की सांसें गिनने लगता है, और यही चिंता उसे अंदर से खा जाती है। बड़प्पन कभी हैसियत से नहीं नापा जाता, वो तो इंसानियत से झलकता है। लेकिन जब सामने वाला पत्थर दिल हो तो इंसानियत भी बेबस हो जाती है। गुरूर के अंधे लोग सिर्फ खुद को देख पाते हैं और इसी में दूसरों को खो देते हैं। लेकिन तुम चलने का हौसला रखो, राहें खुद बनेंगी, कांटे तो आएंगे ही, पर जब तुम्हारे साथ दुआएं होंगी तो हर कांटा रास्ता बन जाएगा। शब्द दिल से निकलते हैं, दिमाग से सिर्फ मतलब, और जो लोग दिल से बात करते हैं उनकी खामोशी भी शोर बन जाती है। हौसले की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो जो हर हार के बाद भी उम्मीदों की ओर चलता है, क्योंकि अगर उम्मीद बची है तो जीतना अभी बाकी है। आलस्य सबसे खतरनाक चोर है, आज का दिन ले जाता है और कल को बर्बाद कर देता है। इसलिए उठो, चलो, क्योंकि जो आज जागा नहीं वो कल कहीं गुम हो जाएगा। बहाने दोनों को चाहिए होते हैं, छोड़ने वाले को और निभाने वाले को भी। फर्क बस इतना है कि एक दूर चला जाता है और एक वहीं खड़ा रह जाता है, टूट कर भी।
जिस इंसान का दिल साफ होता है वही सबसे ज्यादा रोता है, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलता, नफरत नहीं पालता, और सबसे बड़ी बात, वो सच्चे रिश्तों की उम्मीद करता है। दुनिया स्वार्थी है, मतलब की है। चलो माने लेते हैं, लेकिन क्या हम भी वैसे ही हो जाएं? नहीं, क्योंकि फर्क हमें बनना है। फर्क वो नहीं जो लोग दिखाएं, फर्क वो जो हम निभाएं। अगर ये दुनिया बुरी है तो उसे बुरा ही रहने दो। तुम अपनों के लिए अच्छे बनो, सच्चे बनो, और सबसे जरूरी अपने ईश्वर के लिए सच्चे बनो, क्योंकि ईश्वर कभी आपका बुरा नहीं करेगा। हां, वो आपकी परीक्षा जरूर ले सकता है, पर याद रखना, बुरा वक्त जब आता है तो वो तुम्हारी रीढ़ सीधा कर जाता है। मत घबराना उस अंधेरे मोड़ से, क्योंकि जिंदगी किसी भी मोड़ से रोशनी में बदल सकती है, अचानक, बिना चेतावनी के। वक्त और किस्मत, ये दो शब्द हैं जो अक्सर आदमी को झुका भी देते हैं और कभी कभी अंधा भी बना देते हैं। पर इन पर घमंड करना, वो तो वैसा ही है जैसे पानी पर महल बनाना। दिखेगा जरूर, टिकेगा नहीं। 4 रिश्तेदार एक साथ चलते हैं, कब? तब जब 5वां कंधे पर होता है। क्या यही वो 4 लोग हैं जिनकी बातों में हम पूरी उम्र गुजार देते हैं? लोग क्या कहेंगे, यही सोचते सोचते हम वो नहीं कह पाते जो दिल कहना चाहता है, और अंत में वही 4 लोग कहते हैं, राम नाम सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक जैसा होना जरूरी नहीं, पर एक दूसरे के लिए होना बेहद जरूरी है। क्योंकि शक्लें मिल जाएं तो क्या, जब मन नहीं मिलते तो रिश्ते सिर्फ तस्वीरें रह जाते हैं। झूठ भी कितना अजीब होता है ना, खुद बोले तो जरूरी लगता है, दूसरा बोले तो जहर। और हां, शर्म की अमीरी से इज्जत की गरीबी बेहतर है, क्योंकि इज्जत पैसा नहीं परछाई होती है, साथ रहती है बस तब तक जब तक आप सीधा चलते हैं। किसी के बुरे वक्त पर हंसने की भूल मत करना। वक्त चेहरों को याद रखता है और बहुत अच्छे से हिसाब भी चुकाता है। आज जो गिरा पड़ा है कल उठकर ताज पहन सकता है, और तब तुम्हारी हंसी उसके पैरों में जमीन तलाशती रहेगी। एक छोटी सी लड़ाई, एक चुप रह जाना, कभी कभी एक सॉरी बहुत कुछ बचा लेता है। प्यार खत्म मत करो, लड़ाई को खत्म कर दो। जब किसी इंसान की जरूरत बदल जाती है, उसका लहजा बदल जाता है। वो तुम्हारा नाम उसी अंदाज में नहीं लेता, वो पूछता नहीं, और फिर वो भूल जाता है कि कभी तुम उसके लिए मायने रखते थे। पर अगर कभी किसी दुखी चेहरे पर तुम्हारी वजह से मुस्कान आए, तो समझ लेना इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, क्योंकि वो हंसी सिर्फ होठों पर नहीं होती, वो दिल से निकलती है और रूह तक उतर जाती है। अगर कोई तुम पर आंख बंद करके भरोसा करे, तो उसकी आंखें खोलने का काम मत करना। उसके विश्वास को तोड़कर उसे अंधा मत साबित करना, क्योंकि विश्वास अगर टूट जाए तो ना वो व्यक्ति पहले जैसा रहता है और ना ही रिश्ता। ऊपर वाला जब कुछ छीनता है तो इसे सजा मत समझो। हो सकता है वो तुम्हारा हाथ खाली कर रहा हो ताकि कुछ बड़ा, कुछ बेहतर दे सके। उम्मीदें लगाना जितना आसान लगता है, दिल टूटना उतना ही आम हो गया है आजकल। और जो लोग सबसे ज्यादा उम्मीदें रखते हैं, वो ही सबसे ज्यादा टूटते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाला भी उतना ही दिल से निभाएगा। सलाहें रास्ते दिखा सकती हैं, लेकिन मंजिल वो तो आपकी मेहनत, आपका हौसला और आपका पसीना ही तय करेगा। मुलाकात अगर दिल से हो तो चेहरे नहीं, रूहें जुड़ती हैं। दिल साफ करके मिलो, क्योंकि धूल हटे तो आईना भी चमक उठता है, और जब इंसानियत झलकती है चेहरे पर, तब रिश्तों में भी रोशनी आ जाती है। कमाल होते हैं वो लोग जो खुद बिखरते हैं लेकिन औरों को मुस्कान देते हैं, जो खुद के घावों को छिपाकर दूसरों को ढांढस देते हैं। किसी ने खूब कहा, खुशियां आए तो मिठाई समझकर खा लेना, गम आए तो दवाई समझकर पी जाना, क्योंकि दोनों ही जरूरी हैं, एक स्वाद के लिए, एक सब्र के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, समय और समझ, ये 2 चीजें अगर एक साथ मिल जाएं तो इंसान की किस्मत बदल जाती है। पर अक्सर ऐसा होता नहीं, क्योंकि जब समय होता है तब समझ नहीं होती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से फिसल चुका होता है। जीवन एक सहज यात्रा नहीं है, यह कोई फूलों की सेज नहीं जिस पर चलकर आप, और साधना ही जीवन का सार है। जो शक्ति आपके पास है वो तभी तक मूल्यवान है जब वो सत्य के साथ खड़ी हो, क्योंकि अगर ईश्वर और सत्य आपके साथ हैं तो इस संसार की कोई भी ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती।
महाभारत इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। अर्जुन के पास धनुष था पर भ्रम भी था, पर जब श्री कृष्ण उसके सारथी बने तो भ्रम मिट गया और विजय उसकी हो गई। वो अर्जुन जो युद्ध नहीं करना चाहता था, उसी ने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्रियजनों से युद्ध किया, क्योंकि जब द्रौपदी को सभा में अपमानित किया गया तब यह युद्ध केवल भूमि का नहीं रहा, यह अधर्म के विरुद्ध धर्म की पुकार बन गया। और जब अधर्म को सह लिया जाता है तो वो और ताकतवर हो जाता है। गलत करना जितना बड़ा पाप है, गलत सहना उससे भी बड़ा पाप है। इसलिए चाहे वो अपना ही क्यों ना हो, अगर वो अधर्म के पक्ष में खड़ा है तो उसका विरोध करना भी धर्म है। हमें किसी की मदद करनी हो या ना करनी हो, पर इतना जरूर ध्यान रखें, हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि जो पीड़ा हम दूसरों को देंगे वो किसी ना किसी रूप में हमारे ही जीवन में लौट कर आएगी। जब हमारा दिल दुखता है तभी हमें समझ में आता है कि दूसरों के दिल पर चोट कैसी होती है। इसलिए जीवन ऐसा जियो कि तुम्हारा अस्तित्व किसी और के चेहरे पर मुस्कान बनकर उभरे, ना कि किसी के आंसुओं की वजह। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक अपने धोखा नहीं देते तब तक जिंदगी के असली मायने समझ नहीं आते। जो लोग हमें सबसे ज्यादा अपने लगते हैं, वो ही अगर पीछे से वार कर जाए तो हर रिश्ता, हर भरोसा जैसे रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। लोगों से हारना कभी कभी जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो अपने होते हैं, लेकिन जब जंग अपने ही मन से हो, जब सामना खुद से हो, तब हारना नहीं, टूट कर भी उठ खड़ा होना जरूरी होता है। कई बार घर की दीवारें बाहर से नहीं गिरती, वो अंदर के किसी अपने के शब्दों से ढह जाती हैं। एक व्यक्ति, एक मन, एक व्यवहार किसी भी घर को या तो स्वर्ग बना सकता है या फिर नरक। ताकत चिल्लाने में नहीं है, ताकत उस वक्त मौन रहने में है जब भीतर आग लगी हो और सामने कोई और घी डाल रहा हो। क्रोध के समय खुद को रोक लेना, अपने ही मन को बांध लेना, यही तो असली पराक्रम है। मैंने लोगों के पीछे चलना छोड़ दिया, क्योंकि जहां भी मैंने सिर झुकाया मुझे नीचा दिखाया गया। जिन्हें मैंने सबसे ज्यादा इज्जत दी, उन्होंने मुझे सबसे कम समझा। अब मैंने अकेले चलना सीख लिया है। लोग कहते हैं अकेले चलने वाले घमंडी होते हैं, पर सच ये है कि हर जंग अकेले ही लड़ी जाती है और हर दर्द अकेले ही सहा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी थोड़ा झुक जाना रिश्तों को बचा लेता है, क्योंकि झुकता वही है जिसे रिश्तों की परवाह होती है, वरना अकड़ तो पत्थर में भी होती है। रिश्तों को निभाना सिर्फ भावनाओं से नहीं होता, उसके लिए समर्पण चाहिए, त्याग चाहिए। अगर किसी का हाथ थामना है तो पहले यह तय करो कि उस हाथ को जिंदगी भर पकड़ पाएंगे या नहीं। कई लोग मौन को भी गलत समझ लेते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य समझना नहीं होता, बल्कि दोष निकालना होता है। उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, जिनके दिल में सवाल नहीं बल्कि फैसला पहले से ही तय होता है। रिश्तों की सच्चाई शब्दों में नहीं होती, वो आपकी अनुपस्थिति में बोले गए शब्दों में होती है। आपका असली सम्मान वो है जो तब भी बना रहे जब आप वहां मौजूद ना हो। हजारों में भी मुझे सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में भी मेरी बुराई ना सह सके, क्योंकि जो चुपचाप सुनता है वो मौन रहकर भी धोखा देता है। शर्त थी रिश्तों को बचाने की, इसलिए कई बार हार मान ली, क्योंकि जीत का मतलब हमेशा सामने वाले को हराना नहीं होता। कभी कभी जीत का अर्थ होता है किसी को खुद से बड़ा मान लेना। रुलाने वाले अक्सर वो ही होते हैं जो हंसते हुए कहते हैं, तुम मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हो। जब जिंदगी के थपेड़े सहने की आदत बन जाए, जब शब्दों की कड़वाहट से दिल न डगमगाए, तब समझ लेना तुम्हें जीना आ गया है। ना कोई इतना अमीर है कि बीता हुआ वक्त खरीद सके, ना कोई इतना गरीब कि आने वाला वक्त ना बदल सके। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपनी किस सोच में जी रहे हो, अतीत के पछतावे में या भविष्य की उम्मीद में। दिल की दौलत कहां खर्च करूं? यहां तो लोग जेब की मोटाई से इंसान की हैसियत नापते हैं। कभी किसी इंसान की आदत मत बनो, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। वो तब तक तुम्हें चाहता है जब तक उसे तुम्हारी जरूरत है। जैसे ही जरूरत खत्म, तुम बस एक याद बनकर रह जाते हो। जब लोग तुम्हें पसंद करते हैं तो तुम्हारी गलतियों को भूल जाते हैं, पर जब तुमसे नफरत करने लगते हैं तब तुम्हारी अच्छाइयों को भी मिटा देते हैं। इसलिए अपने आप से मोहब्बत कर, अपने जख्मों को समझ
और खुद को पहचान। तेरा खुदा तेरे ही भीतर तुझसे मिलने की राह देख रहा है। जो लोग हमें गिराते हैं वो हमें उठने का तरीका सिखाते हैं। जो हमें तोड़ते हैं वो हमें खुद को जोड़ने की ताकत देते हैं। असली खोज तब शुरू होती है जब हम खुद को खो बैठते हैं। खो जाना भी कभी कभी जरूरी होता है, क्योंकि खोकर ही इंसान अपने अस्तित्व की गहराई को समझता है। जो लोग हमेशा हाजिर रहते हैं उन्हें ही लोग सबसे ज्यादा फालतू समझते हैं। वो लोग तुम्हें तब छोड़ जाते हैं जब उनका काम पूरा हो जाता है, पर याद रखना, तुम्हारा समय अब शुरू हुआ है, उनका समय खत्म हो चुका है। कभी मत सोचो कि कोई चला गया, समझो कि एक बोझ हल्का हुआ है, क्योंकि जो सच में तुम्हारा होता है वो साथ नहीं छोड़ता, चाहे 1000 आंधियां क्यों ना चले। जब तक तुम अपने आप से हार नहीं मानते तब तक कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा, तुम्हारा सबसे सच्चा साथी तुम खुद हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी के हर उस मोड़ पर जहां सब कुछ टूटता है वहीं से एक नई शुरुआत होती है। हर टूटा हुआ ख्वाब तुम्हें एक नया रास्ता दिखाता है। शर्त बस इतनी है कि तुम आंखें मूंद कर नहीं, आशा लेकर आगे बढ़ो। जब रिश्ते बिखरते हैं तो सिर्फ दुख नहीं होता, बल्कि एक मौका मिलता है खुद को वापस पाने का। जो लोग तुम्हें तोड़ते हैं वो दरअसल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। हर बार जब तुम टूटते हो, तुम्हारी आत्मा एक नया कवच पहनती है। अगर कोई तुम्हारा साथ छोड़ जाए तो उसे रोको मत, क्योंकि किसी को जबरदस्ती रोकना खुद की इज्जत गिराने जैसा होता है। महक को बनाए रखो, क्योंकि दुनिया खुशबू की दीवानी है। तुम्हें बस अपने अंदर की खुशबू को मिटने मत देना। लोग खुद ब खुद पीछे चल पड़ेंगे। हार तब महसूस होती है जब तुम उसे स्वीकार करते हो, वरना तो हर हार तुम्हारे अंदर नई ताकत जगा सकती है। कभी कभी हारना जरूरी होता है ताकि तुम जीत का असली मतलब समझ सको। जब एक दरवाजा बंद होता है तो कोई और दरवाजा खुलता है, लेकिन अक्सर हम उस बंद दरवाजे को ही घूरते रह जाते हैं। वक्त एक दिन सब कुछ सिखा देता है, कौन अपना था और कौन बस अपने मतलब का। जो बातें किताबें और माता पिता सिखाते हैं वो जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती, पर हम उन्हें तब याद करते हैं जब बहुत कुछ खो चुका होता है। क्रोध में कभी वह सब कुछ मत खो देना जो तुमने धैर्य से कमाया था। एक गलत लम्हा तुम्हारे सालों की मेहनत मिटा सकता है। सहना कमजोरी नहीं होती, बल्कि अपने आप पर नियंत्रण ही असली ताकत है। कभी खुद को किसी इंसान के लिए इतना ना झोंको कि एक दिन पछताना पड़े कि मैं इतना वफादार क्यों था। कभी खुद को बदलो, लेकिन दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। बदलाव तबाही लाता है जब वो मजबूरी में किया जाए, पर अगर वो जागरूकता से हो तो वो क्रांति बन जाता है। हर वो पल जब तुमने चुप रहकर सब सहा, वो तुम्हारे सबसे बड़े युद्ध थे। लोग कहते हैं चुप रहने वाले कमजोर होते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि शांत रहने के लिए भी आग सी तपन चाहिए। कभी हारकर मत बैठो, क्योंकि जिंदगी की हर रात के बाद सवेरा आता है। तारों की चमक रात में ही दिखती है, और तुम्हारा भविष्य भी उसी अंधेरे से निकलकर उजाला बनेगा। दिल को रोको मत, लेकिन उसे उस दर्द में डुबो भी मत। इसे अपनी ताकत बनाओ। इसे उस आग में बदलो जो तुम्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करे। जो तुम्हारे पास है उसे पाने के चक्कर में मत खो देना जो सिर्फ तुम्हारे पास था। इस दुनिया में सबसे कीमती चीजें अदृश्य होती हैं, भावनाएं, विश्वास और वक़्त। वक़्त से भी ज्यादा कीमती होती हैं भावनाएं। इन्हें खर्च करने से पहले सोचो, क्या सामने वाला उसके लायक भी है? श्री कृष्ण कहते हैं, कभी जिंदगी का सफर तय नहीं होता, लेकिन दिशा तुम्हारे हाथ में होती है। अगर तुम हिम्मत से आगे बढ़ो तो रास्ते अपने आप बनते जाते हैं। वो जो मुस्कान है तुम्हारे चेहरे पर, वो किसी को जवाब नहीं, बल्कि तुम्हारी ताकत का बयान है। जिस दिन तुम टूटकर भी मुस्कुराने लगे, उस दिन समझना तुम्हें अब कोई हरा नहीं सकता। जब जेब भरी हो तो दुश्मन भी तुम्हारी गलतियां माफ कर देते हैं, और जब जेब खाली हो तो अपने भी तुम्हारे चेहरे पर नजरें टेढ़ी कर लेते हैं। ये दुनिया कीमत देखती है, इंसानियत नहीं। यहां भावनाएं नहीं, सुविधाएं मायने रखती हैं। जो काम तुम्हारे घर का चूल्हा जलाता है, उसे करने में कभी शर्म मत करो, क्योंकि दुनिया तुम्हारी मेहनत का कारण नहीं, बस नतीजे का तमाशा देखती है। इज्जत कपड़ों या पैसे से नहीं मिलती, वो मिलती है सीधी रीढ़ और सच्चे इरादों से। मुंह पर सच बोलना,
पीठ पीछे बुराई करने से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि जहर भी अगर सामने रख दो तो आदमी सोच समझकर निगलेगा, पर पीठ पीछे छुरा वो भरोसे की ताबीज तोड़ देता है। जो लोग तुमसे दिल से बात नहीं करते उनसे कभी अपने दिल की बात मत करना, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारे जज्बात नहीं सिर्फ तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। अकेले रहने की आदत डाल लो, क्योंकि जिंदगी में कोई भी कभी भी साथ छोड़ सकता है, चाहे दोस्त हो या प्रेमी। आज के दौर में वादा करना आसान है, पर निभाना बोझ लगता है। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान भीड़ में रहकर भी अकेलापन महसूस करता है, होश में रहकर भी एक बेजान खामोशी ओढ़ लेता है। हर मुस्कान जरूरी नहीं कि दिल से निकली हो, कई बार वो सिर्फ दिखावे की चादर होती है। दूसरों की बुराई करने से तुम्हारा चरित्र उजागर होता है, ना कि उसका, क्योंकि जो सामने नहीं कह सकते वो पीछे वार करते हैं, और ऐसे लोग कभी सामने आने की हिम्मत नहीं रखते। कभी कभी कुछ लोग एहसास करा देते हैं कि तुम उनके लिए उतने खास नहीं जितना तुमने समझ रखा था, और यह एहसास तोड़ता नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर एक आग जला देता है, एक ऐसी आग जो तुम्हें किसी के लिए तरसने से रोक देती है। रिश्ता उसी से रखो जो तुम्हें इज्जत दे, सम्मान दे। हर किसी को जिंदगी में जगह देना जरूरी नहीं। भीड़ में भी अकेले रहना कभी कभी बेहतर होता है एक झूठे साथ से। जो लोग दर्द से गुजरे हैं वही किसी और का दर्द समझ सकते हैं, बाकी तो बस हमदर्दी के नाम पर तमाशा करते हैं। हर रिश्ता कुछ न कुछ सिखा जाता है, पर जब हर रिश्ता चोट पहुंचाने लगे तो विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। अब निभाने की बजाय खुद को बचाने की जरूरत महसूस होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार इंसान की सच सुनने की ताकत को खा जाता है। जो खुद को सबसे ऊपर समझता है वो कभी अपने भीतर झांक नहीं पाता। वो सिर्फ दूसरों को बदलना चाहता है, खुद को नहीं। टेंशन, तनाव ये तोहफा हमारे अपने ही हमें देते हैं, पर हम मुस्कुराकर उसे जवाब देना सीख जाते हैं, क्योंकि अब रोना कमजोरी नहीं बल्कि वक्त की बर्बादी लगती है। रिश्ता बनाना है तो तारीफ करना सीखो, और खत्म करना है तो सच बोलना। तारीफ रिश्ते को जोड़ती है, पर सच अक्सर हकीकत दिखाता है, और हकीकत सबको नहीं पसंद होती। किस्मत के भी रंग हजार हैं, जो मिल नहीं सकता अक्सर उसी का इंतजार सबसे लंबा होता है। पर क्या करें, दिल की फितरत ही ऐसी है कि जो नहीं होता उसी की धड़कन बन जाती है। खुद को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़े। जिस दिन तुमने अपने पैरों पर खुद खड़ा होना सीख लिया, उस दिन तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ खुद पर यकीन होना चाहिए। ऐसे इंसान से कभी लगाव मत रखना जिससे बात करने के लिए तुम तरसते रहो और उसे कोई फर्क ही ना पड़े। रिश्ता वही जहां दोनों तरफ बराबरी हो, वरना एक तरफा रिश्ता धीरे धीरे आत्मा को थका देता है। समय इतना बलवान है कि वो तुम्हारे बुरे समय को सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है, पर उसके लिए तुम्हें वक्त की मार सहनी पड़ेगी, बिना टूटे, बिना झुके। मतलबों से भरी इस दुनिया में अगर तुम किसी एक के हो जाना चाहते हो तो खुद को टूटने के लिए तैयार रखना, क्योंकि यहां लोग प्यार नहीं करते, मौका तलाशते हैं। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं दूसरों को समझाने में, सुधारने में, संवारने में, कि हम ये भूल जाते हैं कि जिसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें ही अपना दुश्मन समझने लगता है। और तब सबसे ज्यादा चुभती हैं वही बातें जिनका जवाब हमारे पास होता है लेकिन कह नहीं सकते, क्योंकि सामने वाला सुनने के लिए तैयार ही नहीं होता। जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए रोज रात को आंसू बहाना, ये तुम खुद के साथ नाइंसाफी कर रहे हो। अब तो आदत सी हो गई है सब ठीक है कहने की, जबकि अंदर ही अंदर सब कुछ बिखरा पड़ा है। दुनिया कहती है मजबूत बनो, पर क्या किसी ने कभी पूछा कि टूटे हुए इंसान को दोबारा जोड़ने में कितना दर्द होता है? कभी कभी तो लगता है कि जो सादगी हमने अपनाई वही सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। इस दौर के लोग चेहरे पर मुस्कान लिए दिल में झर छुपाए घूमते हैं। घटिया लोग वही होते हैं जिन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दो उतना ही गहरा जख्म दे जाते हैं। मोहब्बत अगर तुम्हारे हिस्से का वक्त किसी और को देने लगे तो समझ लो अब उसे छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि मोहब्बत इंतजार नहीं एहसास की मांग करती है। कभी एक समय था जब सुबह की चाय मुस्कान के साथ होती थी, अब शाम भी बिना मुस्कुराए गुजर जाती है। और इस अकेलेपन ने सिखा दिया कि इस भीड़ भरी दुनिया में अगर कोई तुम्हारे साथ है तो वो सिर्फ तुम खुद हो।
जिसे आपकी अहमियत समझ ही ना आए, उसके साथ बने रहना खुद से गद्दारी है। कभी जो करीबी थे वही फरेबी निकले जब वक्त ने असली चेहरा दिखाया। मत समझो किसी को खास, यहीं से शुरुआत होती है तकलीफ की। जैसे जैसे उम्मीदें बढ़ती हैं वैसे वैसे टूटने की संभावना भी गहरी होती जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी घमंड में डूबी बातों से किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि वक्त ऐसा आईना दिखाता है कि घमंड चकनाचूर हो जाता है और इंसान बात करने लायक भी नहीं रह जाता। अपनी जगह दूसरों की जिंदगी में तलाश करना बंद कर दो। जिस दिन खुद की अहमियत समझ आ जाएगी उस दिन किसी और से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिश्ते तब तक चलते हैं जब तक नाराजगी से ज्यादा अपनापन होता है। अगर नाराजगी की उम्र कम हो जाए तो रिश्तों की उम्र बढ़ जाती है। बिना सोचे समझे लिए गए फैसले अक्सर पछतावा बन जाते हैं। थोड़ा रुक जाना, थोड़ा सब्र करना, क्योंकि जो वाकई तुम्हारा है वो कभी किसी और का हो ही नहीं सकता। जिंदगी ने जो भी तकलीफ दी वो सच्चाई थी, पर तुम अब भी खूबसूरत हो, क्योंकि तुम्हारी रूह अब भी पवित्र है। कभी कभी हार भी जरूरी होती है ताकि हमें एहसास हो सके कि जीतने का हक हमने कैसे कमाना है। हर रात के बाद जब सवेरा आता है तब तारे और भी चमकने लगते हैं, तो तुम्हारा भविष्य भी रोशन होगा। बस अपने आप को थोड़ा वक्त दो। इस सफर में अकेले चलने की आदत डाल लो, क्योंकि कई बार भीड़ में भी अकेलेपन का एहसास होता है और अकेले रहकर जो सीखा वो किसी किताब में नहीं मिलता। जो लोग तुम्हारे जख्मों पर नमक छिड़कते हैं उन्हें जवाब मत दो। तुम्हारी खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब है। समझदारी इसी में है कि कुछ बातों को वहीं छोड़ दो जहां से वो शुरू हुई थीं। हर लड़ाई जरूरी नहीं कि जीती ही जाए। कुछ हारें हमें बेहतर इंसान बना जाती है। धन से सुविधा मिल सकती है, पर सुकून केवल सत्कर्मों से ही प्राप्त होता है। कभी कभी पूरी दुनिया साथ होती है लेकिन मन बेचैन रहता है, क्योंकि सुकून रिश्तों से नहीं नीयत से आता है। बार बार मिल रही असफलताओं से हार मत मानो। कभी कभी चाबियों के गुच्छे की आखिरी चाबी ही ताला खोलती है, और अगर तुमने प्रयास छोड़ दिए तो तुम शायद उस आखिरी चाबी तक पहुंच ही नहीं पाओगे। रिश्ते टूटते नहीं, उन्हें तोड़ा जाता है। बुरा समय आए तो भी उन्हें छोड़ो मत, क्योंकि गंदा पानी अगर प्यास नहीं बुझा सकता तो आग बुझा सकता है। हर रिश्ता किसी न किसी रूप में उपयोगी होता है, बस देखने का नजरिया चाहिए। जिंदगी में कोई एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जिससे बात करने के लिए लफ्जों की नहीं, बस मौन की जरूरत हो। जहां नजरों से कहे जाए नम हजारों जज्बात और जवाब सिर्फ मुस्कान से मिल जाए। अगर ईश्वर से मांगने पर कुछ न मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि वो तुम्हें वो नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो तुम्हारे लिए अच्छा होता है। समझने की कोशिश करो, ईश्वर हर ना में भी एक हां छुपाए होता है। जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग मुश्किल समय में सबसे पहले साथ खड़े मिलते हैं, क्योंकि विश्वासदार हमेशा चमकदार नहीं होते और चमकदार अक्सर विश्वास के काबिल नहीं होते। फिर से शुरू करने से मत डरना। इस बार तुम शून्य से नहीं, अनुभव से शुरुआत करोगे, और यही अनुभव तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा उस अंधेरे में जहां तुम्हें कभी उम्मीद की एक किरण तक नहीं दिखेगी। खुद को इतना भी सरल मत बना देना कि हर कोई तुम्हारा इस्तेमाल कर जाए। लोग तुम्हारी अच्छाई को मजबूरी समझने लगेंगे और तुम खुद को खो बैठोगे सिर्फ किसी और को खुश करने के लिए। जब भी तुमसे कुछ छीन जाए, समझ लो कुदरत कुछ बेहतर देने की तैयारी में है। कुछ चीजें छूटती नहीं, छुड़ाई जाती हैं, ताकि तुम उन चीजों तक पहुंच सको जो तुम्हारे योग्य हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर रिश्ते को निभाना है तो नाराजगी को कच्चा रखना सीखो। पक्का अगर कर दिया तो रिश्ता टूट सकता है, पर कच्ची नाराजगी में उम्मीद होती है, माफी होती है और प्यार जिंदा रहता है। वो व्यक्ति ही वास्तव में बुद्धिमान होता है जो क्रोध में भी अपनी मर्यादा न भूले और वाणी को नियंत्रण में रखे, क्योंकि शब्द लौटकर नहीं आते और रिश्तों में झर घोल देते हैं। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, इसका वजन उतना ही है जितना आप अपने आप को समझते हैं। अगर आप खुद से संतुष्ट हो तो दुनिया की राय महज शोर बनकर रह जाती है। अच्छे समय में साथ बैठना बहुत आसान है, लेकिन बुरे समय में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहना, यही असली इंसानियत है। वक्त सबका आता है, बस फर्क इतना होता है, कोई इंतजार करता है, कोई छोड़ देता है
कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं, कुछ हमारी तकदीर लेती है, और फिर अक्सर होता यही है कि हमारे फैसले तकदीर को पसंद नहीं आते और तकदीर के फैसले हमें। कोई भी व्यक्ति ना शत्रु बनकर जन्म लेता है, ना मित्र बनकर। हमारे शब्द, हमारा व्यवहार ही लोगों को तय करते हैं कौन क्या बन जाएगा हमारी जिंदगी में। दुख इसलिए आते हैं ताकि हम सुख की कद्र करना सीखें। हर दर्द एक नया सबक देता है और हर सबक इंसान को थोड़ा और परिपक्व बना देता है। आप चाहकर भी दूसरों की सोच नहीं बदल सकते, इसलिए अपनी शांति दूसरों की सोच पर आधारित मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकारना सीखो, क्योंकि जिंदगी उसी को समझ देती है जो समझने की कोशिश करता है। और शायद यही तो श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है, साक्षी बनो, भागी नहीं। कर्तव्य करो पर फल की चिंता छोड़ दो। अपने भीतर के युद्ध को जीत लो, बाहर की दुनिया खुद शांत हो जाएगी। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।